सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। रजाग्राफी की सबसे अहम नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जस्टिफाई करूंगा शुरू के ही 40 सेकंड के अंदर अपने इस नेशनल प्राइम टाइम के टाइटल को, झूठा राजा और फर्जी भौकाल। सबसे पहली बात, भारत की मिनिस्ट्री ने ही जो एक्सेप्ट किया है गलती से ही कि भाई चाइना लद्दाख के हमारे 2 इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है और गांव बसा रहा है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और चाइना को अपनी जमीन देना कबूल नहीं करते। हालांकि इस पर मैं वीडियो कर चुका हूं, कल भी की है, आज भी मेन चैनल रजाग्राफी पर स्पेशल रिपोर्ट मौजूद है, देखिए जरूर जाकर। अब सुनिए मेरी बात। झूठा राजा कैसे भाई? किसी ने हमसे कहा था खूब चीख चीख के, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पहुंच किसी के कब्जे में है। फिर अब क्या हुआ? अब भौकाल पर आते हैं। इनकी झूठी सेना वानर सेना ने, आईटी सेल ने फर्जी फैलाया। अरे भौकाल है भाई साहब, भौकाल चल रहा था। अभी 5 दिन से ट्विटर पे जबरदस्त तरीके से सवाल उठ रहे थे कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ता ट्रंप करके व्यक्ति ने ट्रंप को अपना यार बताया। ट्रंप के लिए यहाँ पूजा वूजा हुई, खूब दबा गया, पापा जीत जाए, पापा जीत जाए, ना ना ना, खूब बहुत कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को तो स्पेशल गेस्ट बुलाना चाहिए था, एकदम चीफ गेस्ट के तौर पर। भाई साहब बुलाया ही नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहीं जाके बैठ गए अमेरिका 5 दिन कि भाई दे दो यार इनविटेशन यार प्लीज, नौकरी का सवाल है यार, नौकरी चली जाएगी यार प्लीज। यार इतना हमारे आण भक्तों ने इतना भौकाल फर्जी बनाया है, हवा बनाई है यार, ऐसे में तो बुला लो प्लीज, चाहे होटल में छोड़ देना, होटल में सोएंगे हम, फोटो के लिए तो बुलवा लो। ये सब सोशल मीडिया पर सवाल उठे। जब तुम भौकाल दिखाओगे तो फिर इस तरह के सवाल उठेंगे भैया। लेकिन मेरे दोस्तों, भौकाल कितना है, ये जितना भी है सब फर्जी है। आपने देखा फा ने जंग रुकवा दी, मणिपुर, पापा तुम्हारे मणिपुर में क्यों नहीं जा पा रहे भाई? पापा तुम्हारे मणिपुर में 2 साल से ये दंगे फसाद क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? रिपोर्ट लाइव क्या है पता है? मणिपुर के कोंगपोपी के इलाके में जबरदस्त लेवल पर हिंसा भड़क गई है। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, एसपी साहब का सर फोड़ दिया, थाने में पत्थरबाजी की और फिर पूरा मणिपुर फायरिंग से गूंज उठा। एनडीटीवी की रिपोर्ट मौजूद है। गोदी मीडिया का एक चैनल इसको दिखा रहा है जैसे तैसे, लेकिन दिखाया है। लेकिन इस पर फा कुछ नहीं कर पाए। फा 2 साल से कुछ नहीं उखाड़ पाए मणिपुर का। और जो मणिपुर पर बोल दे कि पापा बोल क्यों नहीं देते, उस पर FIR। क्या कह रहा है? थाने से फोन आ रहा है। फर्जी भौकाल में एक बात और ऐड कर दूं। विदेश में जहां कहते हैं कि यह भारत का नाम है और भारतीयों का नाम है, अजी कद्दू नाम है। मोदी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब हो गई है। अच्छा, एक कहावत है जैसे को तैसा, और एक और कहावत है, बल्कि मैं यूं कहूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। तो कागज ये हमसे मांग रहे थे भारत में, अब इनको कागज दिखाओ योजना जो बड़ी पसंद आ रही थी वो इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है। अब अंग्रेज विदेशों में भारतीयों से कागज मांग रहे हैं, दे कागज दे। Where is your visa? Where is your visa? ऑस्ट्रेलिया में मैच के दौरान भारतीयों को अपने तिरंगे झंडे के साथ
जलील होना पड़ा। हुआ ये कि मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की भीड़ ने भारतीय सपोर्टर्स को भारतीयों से नारेबाजी करके पूछ लिया कि वीजा तुम्हारा कहां है। उसमें हो सकता है उन भारतीयों के साथ जाहिर सी बात है मुसलमान भी होंगे, लेकिन बात देश की हो रही है तो सोचिए ये हाल हो गया। कागज तो मुसलमान दिखाएगा, लेकिन मुन्ना तुमको भी दिखाना पड़ेगा। देखिए गाजियाबाद से विधायक हैं बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर साहब, जो आए दिन विवादित टिप्पणी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने में मास्टरी किया करते थे। और बीजेपी के हैं तो मोदी मोदी तो करते ही थे। अब आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमारी सरकार में 50,000 गायें काटी जा रही हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा लेके काटने दे रहे हैं गायों को। और यह बात कहने पर मुझे कत्ल भी करवाया जा सकता है। अधिकारियों पर, अपनी ही सरकार पर और अपने ही लोगों पर नंद किशोर गुर्जर ने इल्जाम लगा दिया। 9mm की पिस्टल खरीदी जा चुकी है मुझे कत्ल करने के लिए। यह बात बीजेपी के विधायक ने कह डाली। अरे बाबा सुनो तो सही। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। अब मुझे याद आ रहा है आम आदमी पार्टी का वो नेता जिसे जेल में ठुसवाया गया, जिसे थप्पड़ पड़वाने के लिए कोशिशें की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह बात कही थी जब काफी वक्त पहले तो इन सब भाजपा वालों को मिर्चा लगा था। वो बयान सुनाना जरूरी है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय सर। आज देखा दोस्तों, नंद किशोर गुर्जर भाजपा के खुद के नेता ने यह बात कही है। तो राजा कितना फर्जी है और भौकाल कितना फर्जी है, राजा कितना झूठा है, ये सब अब क्लियर है। वहीं आप देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी और जो बेचारे पढ़ लिख कर के बेरोजगार हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, सरकार क्या दे रही है? जूता लट बजा रही है, ठंडा पानी फेंक रही है। ऐसे में छात्र भीख मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हमारे देश का हाल है, रोना आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रायपुर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, एसआई परीक्षा में चयनित छात्र रायपुर में भीख मांग रहे हैं और भीख मांगकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो हम पढ़ लिख कर भी, चयनित होकर भी बेरोजगार हैं। ये दिया है मोदी सरकार ने कमल का बटन दबाने पर। लेकिन दबाओ दबाओ मोदी का बटन दबाओ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तुम भी बेरोजगार हम भी बेरोजगार, तुम अपना झोला भरो हम अपना दिल भरेंगे नफरत से। खूब बढ़ाओ भाईचारा, मोदी सरकार का बटन दबाओ, बेरोजगार होते जाओ, इनकी ही भीड़ का हिस्सा बनो, इनके लिए दंगे फसाद करो, अपना ईमान भी खराब करो।
क्या प्रभु श्री राम चाहेंगे कि आप अल्पसंख्यकों पर किसी निहत्थे पर हमला करो? जिस दिल में प्रभु श्री राम है, उस दिल में क्या किसी के लिए नफरत हो सकती है? लेकिन एक पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करके अपने ही लोगों को सड़ा चुकी है। सड़कों पर पढ़े लिखे बच्चे, ये मुसलमान है क्या सारे हैं? बिहार में छात्रों के ऊपर पानी फेंका गया, लठ बजाया गया। लखनऊ और कई जगह पर छात्रों पर जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान है क्या सारे हैं? लेकिन नहीं, उन छात्रों को और उन छात्रों के रिश्तेदारों को खुद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बटन बीजेपी का दबाना है या किसी और का। अभी भी एक बार प्यार से मोदी जी कह देंगे दबाइए, हम आपका ये काम कर देंगे, हम देखो फिर दबेगा बटन बीजेपी का ही। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। ये सड़कों पर लाठी खा रहे हैं आज भाजपा के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इन्हीं ने तो मोदी जी को जिताया था। पिट रहे हैं, लाल हो रहा है पिछवाड़ा, कैमरे के आगे रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, तब भी ये वोट बीजेपी को देंगे क्योंकि इनके दिलों में वायरस है, HM वायरस, हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। दोस्तों, ये अंधभक्त ही हैं जो सड़कों पर पिट रहे हैं क्योंकि ये आज भी भाजपा के खिलाफ एक इकट्ठा होकर बोल नहीं रहे हैं कि हाँ भाई, क्योंकि इनको पता है फिर इनके साथ क्या होगा। अंधभक्ति की सीमा पार कर चुके हैं और अंधभक्ति में ये नंगे हो चुके हैं। अंधभक्तों से बहस करना ऐसा है कि कुत्ते के पिछवाड़े में अपना सर घुसाना। याद रखना हजरात मोहतरम, ये इतने नंगे हैं कि एक पत्रकार ने आण भक्त से पूछ लिया कि भाई ये केजरीवाल तो फ्री की पानी, फ्री का बिजली, फ्री का खाना, फ्री का अनाज देकर बेकार कर रहा है, नहीं लेना चाहिए। पत्रकार ने कहा कि अच्छा, वो मोदी जी जो राशन दे रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, राशन मोदी जी दे रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन राशन केजरीवाल देगा तो बुरा कर रहा है। पर पत्रकार ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब अगर अच्छा काम जो है केजरीवाल करेगा तो वो सही नहीं है, लेकिन अच्छा काम मोदी जी करेंगे तो वो अच्छा है, और वो अच्छा काम अगर केजरीवाल करेगा तो वो गलत है। हमारी नज़रों में तो वो गलत ही है। ये अंधभक्ति का लेवल देखने के लिए ऐसे भी। और रही केजरीवाल की बात, हम आटा चीनी फ्री कौन ले? हम कमाते हैं, ठीक है ना, हम फ्री कौन ले? हम अपना वोट चावल चीनी पे नहीं डालते। तो मोदी जी क्यों अनाज देते हैं जी? मोदी जी फिर क्यों अनाज देते हैं? मोदी जी देते हैं, सही है उनका, ठीक है। हाँ, बाकी जगह हम जो। अच्छा एक बात बताओ खाली, मोदी जी जो करें वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत, हमारी नजरों में तो गलत है। बस ठीक। जब राम राज्य का जुमला भाजपा इस्तेमाल कर रही थी, आण भक्त ऊपर से चूतर तक का जोर लगाकर सड़कों पर चिल्ला रहे थे राम राज आएगा। ऊपर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नीचे की चीजें छुपाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, ब्रश करने के लिए घर में पेप्सोडेंट नहीं है, दबा दबा के आगे में खत्म होने वाला है, पेप्सोडेंट खत्म हो चुका है, जान निकल चुकी है, ससुरे दबाए पड़े, निकाले पड़ेगी, आज भी काम चल जाए। सोशल मीडिया पर जहर फैला कर 100 रुपया रोज IT सेल से दिहाड़ी लेने वाले लोग लगे पड़े थे। उस वक्त मैंने कहा था, मुझे आज भी याद है और मेरे देखने वाले इस बात के गवाह हैं, मैंने कहा था राम राज हमें कबूल है। जब राम राज आ जाएगा तथाकथित, तो यह आपस में लड़ेंगे। नफरत जो फैला रहे हैं, इस नफरत की आग में जो आग लगा रहा है नफरत की, हाथ तो उसका भी जलेगा। कहा था मैंने, उम्मीद है कि कमेंट करके आप वेरीफाई करेंगे कि मैंने कहा था और आपको याद था। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हजरात, जैन समुदाय के ऊपर इल्जाम लगा कि जैन समुदाय ने हिंदू मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया, और ये हुआ कहाँ? मध्य प्रदेश, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज ने एक्सट्रीम लेवल का नफरत फैलाया हुआ है और मुसलमानों को लिटरली भगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर को तोड़ दिया गया,
जैन समाज के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने मंदिर तोड़ा। बताया जा रहा है कि बहुत पुराना मंदिर है और उनके सामने जैन समाज के लोग अपना धार्मिक स्थल बना रहे थे। इसको लेकर विवाद हुआ और खबर है कि हिंदू संगठन के लोगों ने थाने पर भी हंगामा किया है। अब आपके सामने बयान। का मंदिर है घर के पीछे, वहाँ पे इन लोग ने पहले चटनी लगाई मंदिर की, फिर वहाँ पे ये राड सब्बल हथौड़ा लेके आए, इन लोग ने मंदिर तोड़ा। इन लोग किससे बोला कि दरवाजा खोलो, दरवाजा किसी ने नहीं खोला। पीपल वाली गली से पीछे से घूम के गए, वहाँ पे आदर्श जैन, पिताजी का नाम है अनिल कुमार जैन, ये हथौड़ा लेके खड़े थे, कहने लगे हम सबको मार देंगे, जो बीच में आएगा उसको मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी। मोनू जैन महाकाल ये सब्बल लेके खड़े थे वहाँ पे और पूरा मंदिर तोड़ दिया। हम लोग ने बीच बचाव करा तो हम लोग को मारा, हमें मारा, हमारे बड़े पिताजी हैं बाबू दड़िया जी, उनको मारा, लोहे की राड मारी है, 12 टाँचे आए उनको, हमें पैर में मारा, पीठ पे पत्थर पटका गया, छाती पे लात मारी गई और पैर में डंडे मारे गए। और कितने लोगों को चोट आई आपके यहाँ? 2 लोगों को, हमें और बाबू दड़िया जी को। कितने लोग? और ये जो कितने लोग थे वो लोग? बेटा है ना, उनको बेट मारा गया सिर में सीधा। ये मड़िया किसकी है? मड़िया जड़िया परिवार की है, उसके नहीं खानदानी मड़िया है वो हमारी। तो वो एक मिनट भाई साहब, तो ये उन लोगों का क्या कहना था इस मड़िया को लेकर? उनका बातचीत चल रही थी, कल रात में भी बातचीत हुई थी उनसे, हर चीज की सहमति हो रही थी, लेकिन जो एकदम से 40-50 लड़के आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। इनमें से आपने कितने 2 लोगों को पहचाना? एक मोनू जैन महाकाल है और एक वो अपना आदर्श जैन, पिताजी का नाम अनिल कुमार। मुँह पे कपड़ा बांधे थे क्या? सब मुंह पे कपड़े बांध के आए थे। करीब कितने लोग थे? 40-50 लोग। 40-50 लोग। सब हथियार लिए थे, हथौड़ा सब्बल कुल्हाड़ी सब। जब रोक टोक करी तो बोलने लगे कि आपको जान से मार देंगे। तो वो मूर्ति को उठाकर फेंक दी क्या? मूर्ति नहीं, वो तो बामी है, तो वो तो वहीं पर है। मूर्ति है, मंदिर तोड़ दिया सब्बल से, राहत इंदौरी साहब का शेर ऐसी जगह फिट होगा हमने कभी सोचा नहीं था। खैर आगे बढ़ो। हज़रात, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा मुसलमानों के आगे नागिन डांस करती हुई नजर आ रही है। जिस दरगाह अजमेर शरीफ को गिराने की बात बहुसंख्यक समाज कर रहा था, भाजपा के छाती पर चढ़ के, भाजपा के सपोर्ट से, आज वही मोदी सरकार, वही प्रधानमंत्री, वही रक्षा मंत्री दे दनादन चादर भेज रहे हैं। अब हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से 5 जनवरी को दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। भक्त जनों, कैसे हो सालो? भारत में सबसे मुश्किल जिंदगी अगर कोई जी रहा है तो पत्रकार है। एसी में बैठकर जो पत्रकारिता, वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल हैं, सब दलाली कर रहे हैं। अब वो जिस मर्जी करें, मोटा पैसा एक बंदे के पास है, एक पार्टी के पास है, उसके पास दुनिया का अमीर तरीन बंदा है भाई, उसके झोले में ऐसा ऐसा बंदा है कि क्या ही कहें। तो उसने सबको खरीदकर गोदी मीडिया बना दिया है। अब मेरे जैसे और मैं तो उसकी पैरों की धूल भी नहीं हूं भाई, पैरों की धूल नहीं मानता मैं अपने आप को उसकी। क्या कहूं, यही कहना चाहिए कि अल्लाह उसकी रूह को बेहतरीन जगह दे, और उसने जो मुल्क के लिए किया और जो कर रहा था वो एक मिसाल है। आपको पता है पत्रकार की जिंदगी भारत में अब क्या है? और पत्रकार हिंदू हो मुसलमान हो फर्क नहीं पड़ता, सच बोलेगा मारा जाएगा। तस्वीर मुकेश भाई की है। एक और पत्रकार मुकेश चंद्राकर शहीद हो गए हैं। मैं इस पत्रकार को शहीद मानूंगा क्योंकि इसको इस तरह से मारा गया कि रूह कांप जाएगी। मुकेश उन पत्रकारों में से एक थे। 2 सालों पहले बस्तर की जंगलों में गए, फिर नक्सलियों के चंगुल से सीआरपीएफ के जवान कर छुड़ा कर लाए। कुछ दिनों पहले एक सड़क की क्वालिटी पर स्टोरी इन्होंने करी और सड़क का दाम 120 करोड़ रुपए बनवाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर जांच बैठ गई। फिर 2 दिन पहले ठेकेदार के भाई नरेश ने पत्रकार मुकेश को मिलने के लिए बुलाया और शाम को अभी कुछ दिन पहले ठेकेदार के घर में बने
सॉप्टिक टैंक, जो टैंक वाटर टैंक होता है, उसके अंदर से लाश बरामद हुई। मुकेश की पीठ पर और माथे पर कुल्हाड़ी का हमले का निशान था और लाश सॉप्टिक टैंक के अंदर डालकर ऊपर कंक्रीट से एक लेयर बिछा दी गई ताकि लाश सड़ जाए, गल जाए, मिट जाए। खबर यह है कि पत्रकार के करीबी भी उस बड़े घोटाले में शामिल थे, लेकिन पत्रकार एक अलग ही जात है, अलग ही धर्म है। सच बोलने का नशा जिसे हो वो है असली पत्रकार। मुकेश चंद्रकर ने यही गलती कर डाली, सच बोल दिया, सब जांच खुल गई, जांच बैठ गई और उनको मार दिया गया। क्या न्याय उनको मिलेगा? हमें पता है नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिखते रहिए। आप खामोश हो जाएंगे तो ऐसे पत्रकार पैदा होने बंद हो जाएंगे। कम से कम साथ दीजिए हम जैसे और इन जैसे लोगों का। मांग करता हूं मैं सरकार से, कहीं तो कभी तो ईमानदारी दिखाओ। एक बंदे ने बड़ा घोटाला एक्सपोज किया और उसको दिन दहाड़े मार दिया गया और आपके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। अगर आप फर्जी नहीं हो, आपके अंदर और आपकी सरकार में यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो मुकेश चंद्राकर को न्याय मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि मुकेश चंद्राकर के परिवार वाले को, किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाए। मैं मांग करता हूं कि मुकेश चंद्राकर के घर पर उनके माँ बाप को, परिवार को मुआवजा कम से कम 50 लाख दिया जाए। हजरात, ऐसी मांग कोई हिंदू संगठन क्यों नहीं करता? मुकेश से मेरा क्या रिश्ता है? हमें तो जिहादी बोलकर विदेशी बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक मुसलमान एक हिंदू भाई के लिए बोल रहा है और हिंदू संगठन कभी भी माइक में आकर मुकेश जैसे सच बोलने वाले पत्रकार के लिए न चंदा इकट्ठा करेंगे, न मांग करेंगे, न सरकार की आलोचना करेंगे, न न्याय मांगेंगे। ये माइक में पता है क्या बोलेंगे? ये हिंदू संगठन माइक में सिर्फ मुसलमानों को गरियाएंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। रुको जरा, ठहरो, सबूत दूंगा भाई बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये वीडियो बरेली का है। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर को हिंदूवादी दल के द्वारा आयोजित त्रिशूल दीक्षा, त्रिशूल बांटने का प्रोग्राम किया गया। उसमें एक वक्ता ने मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण देते हुए कविता सुनाई, जिसमें बोला कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान भारत में किराएदार है, वह गिरवी का सामान है, हिंदू उन्हें खिला रहा है। सुनिए, और मुसलमानों से कहूंगा और मुस्लिम नेताओं और वकीलों से कहूंगा कि डूब मरो अगर तुमने इसके खिलाफ आवाज न उठाई। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी पेंशन में रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को, अभी भाई साहब ने कहा ना, तो मांस नोचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% आबादी थी, 1.5 हिस्सा बनता था, लेकिन तुम फिर भी हम लोग बने रहे, लेकर पूरा पाकिस्तान तुम हमको फिर भी बने रहे। अपनी लाशों को ढोकर, अपनी लाशों को अपने हाथों से ढोकर हम तब भी धर्मनिरपेक्ष बने रहे। और 2 लाइन में ध्यान से समझिएगा कि किसके बाप का हिंदुस्तान है। अपनी लाशों को ढोकर हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे, अब किराएदार हो लिया यहाँ और गिरवी का सामान है। मुझे गर्व है मेरे बाप का पूरा हिंदुस्तान है, मेरे बाप का पूरा हिंदुस्तान है। सुन लिया, हिंदू संगठन, ये तमाम जो ये बड़े बड़े नेता बनते हैं और हिंदू जगाओ योजना चलाते हैं, ये कभी सच बोलने वाले हिंदू पत्रकार के साथ भी नहीं खड़े होते। उधर मेरे दोस्तों, देश के हालात ऐसे हैं कि शर्म आती है। पुलिस प्रशासन ऐसे ही नहीं बदनाम है। माफ़ कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूं, लेकिन कहानी समझ लीजिए।
देखने की कोशिश कीजिए। मामला ये है कि आपको अगर न्याय चाहिए और अल्लाह ना करे हमारी देश की कोई बेटी हो, महिला हो और उसे थाने का मुंह देखना पड़े, क्योंकि अगर महिला को न्याय चाहिए तो पुलिस प्रशासन या पुलिस का कोई ऑफिसर उससे मांग कर लेगा कि हमें अपने स्तन दबाने दो, मुख मैथुन करने दो, हमारे साथ थोड़ा फिजिकल हो जाओ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। कर्नाटक के तुमकुरु में डीएसपी रामचंद्रप्पा ने एक मामले की जांच में कठोर कार्रवाई और न्याय दिलाने के लिए सेक्स की डिमांड की थी। वीडियो किसी ने चुपके से कमरे के खिड़की से बना लिया। डीएसपी रामचंद्रप्पा, नाम देखो और काम देखो। तिलक खूब लंबा लगाता होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ईमानदार और धार्मिक बनता होगा रामचंद्रप्पा, लेकिन महिला को न्याय दिलाने के नाम पर यह उसके साथ सेक्स करने की बात करता है और कमरे में ले जाकर करना भी शुरू कर देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर जिसने भी बनाई पोस्ट कर दी, वीडियो वायरल हो गया। आगे की कहानी क्या है, कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको बताना था ये हमारे देश में थानों के अंदर का हाल है। अल्लाह माफ़ करे। दुआ है चाहे हिंदू बेटी हो, चाहे कोई भी धर्म की बेटी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, हमारे देश की बेटियों को थाना ना देखना पड़े। मोदी और मोदी सरकार को लगता है कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन उनको मैं उनके मुंह पर कहना चाहता हूँ, तुम कानून से ऊपर नहीं हो, तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। हमें अपने संविधान पर भरोसा है। तुम कानून और संविधान के साथ खेल तो सकते हो, लेकिन संविधान से जीत नहीं सकते। जो अधिकारी मोदी और योगी के पावर के नशे और भौकाल में आकर बुलडोजर खेल रहे हैं, बता दूं कि उन पर एक ना एक दिन जरूर कार्रवाई होगी। यूपी महाराजगंज में बिना नोटिस दिए चलाया था बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट हो गया सख्त और डीएम और एएसपी समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि जांच की जाए। मैं यही कहूंगा, जितने भी अधिकारी सत्ता के नशे में चूर अल्पसंख्यक समुदाय के घरों के ऊपर आशियानों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ये वक्त की सुई पलटेगी। ऐसे या वैसे, जैसे या तैसे, आप भी एक न एक दिन मुसीबत में पड़ोगे। बाबा की सरकार क्या बन गई? अब कोई भी उठकर भगवा रंग पहनकर गुंडा अपने आप को बाबा साबित करने की कोशिश करता है। आतंकी गतिविधि खुलकर हो रही है, हथियारों के साथ खेल रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये जिसकी फेसबुक आईडी दिखा रहा हूं, इस बाबा को पहचानने की कोशिश कीजिए। पूज्य देवेंद्र जी महाराज जिनका नाम है, मोबाइल नंबर है, 40,000 इनके फॉलोअर हैं। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के साथ इस बंदे की तस्वीर साफ नज़र आ रही है। अब इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर ये हिंदुओं को उकसाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हथियार रखो। आपको बता दूं कि अगर सरकारी हथियार, लाइसेंसी हथियार भी है, तो उसको आप सोशल मीडिया पर लहरा नहीं सकते। यहाँ पर ये हथियार से खेलता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखने की बात करके सीधे साधे मासूम हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रसाद है हनुमान जी का। ये किसके लिए है? विधर्मियों के लिए। बोलना पड़ेगा। शास्त्र कराते हैं, अस्त्र भी उठाते हैं बाबा में। शास्त्र और शस्त्र दोनों रहना चाहिए। कमांडेंट होना चाहिए। कितने आदमी ठाकुर? ये हमारे मुल्क का हाल है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, कुछ नहीं पता। खैर, मैं हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से कहूंगा, नफरत की रेस में मत दौड़ना। इस दौड़ में तुम्हारी ही टांगें टूटेंगी। सीटी बजाने वाला सीटी बजाएगा, ताली बजाने वाला ताली बजाएगा, ऊपर बैठने वाला तुम पर, हिंदू मुस्लिम दोनों पर सट्टा लगाएगा।
नुकसान में हम और आप रहेंगे। वो ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले नहीं, वो सत्ता में घूमने वाले नहीं, क्योंकि उनकी खुद की औलादें विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बात संस्कार की करते हैं, उनकी बेटियां चड्डी बनियान में विदेश में घूम रही होती हैं। यही इस माहौल का काला सच है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। याद रखिएगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।